रूस यूक्रेन जंग का रुख आर्कटिक सी की तरफ भी मुड़ सकता है। रूस ने आर्कटिक में अपने घातक बॉम्बर को टोह लेने के लिए भेजा है। आर्कटिक में चीन भी दखल बनाना चाहता है और अब अमेरिका आर्कटिक को लेकर अलर्ट हो गया है। पैसिफिक से लेकर साउथ चाइना सी, रेड सी से लेकर आर्कटिक सागर तक, समंदर की इन लहरों पर जंग की चिंगारी धधकती नजर आ रही है। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के बाद आर्कटिक का सर्द समंदर जंग की आग में झुलस सकता है। रूस ने आर्कटिक में अपनी ताकत की नुमाइश की है। रूस ने 2 Tu-160 बॉम्बर्स को आर्कटिक रूट पर उड़ान के लिए भेजा है। इन तस्वीरों में Tu-160 बॉम्बर टेक ऑफ लेता दिख रहा है। ये भारी बम वर्षक विमान किसी भी इलाके में तबाही का दूसरा नाम है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि Tu-160 बॉम्बर को आर्कटिक के न्यूट्रल इलाके में, यानी जहां किसी भी मुल्क का कब्जा नहीं है, वहां पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया है। हालांकि जानकार हैरान है कि यह बॉम्बर 11 घंटे तक आर्कटिक के ऊपर क्यों मंडरा रहा था। दरअसल ग्रीनलैंड पर अमेरिका की निगाहें टिकने के बाद आर्कटिक सागर में जंगी आसार बढ़ने लगे हैं। यही वजह है कि आर्कटिक में रूस के Tu-160 बॉम्बर की रहस्यमय उड़ान को लेकर नाटो मुल्कों में चर्चा तेज हो गई है। रणनीतिक तौर से रूस के इस मिशन को लेकर खुलासा नहीं हुआ है। सवाल यह भी है कि रूस की यह हरकत अमेरिका के लिए परेशानी का सबब क्यों बन सकती है, तो इसका जवाब रूस के Tu-160 बॉम्बर में ही छिपा है। नाटो मुल्कों के बीच रूस के Tu-160 बॉम्बर को ब्लैक जैक कहा जाता है। इसे न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियारों से लैस किया जा सकता है। Tu-160 बॉम्बर में क्रूज मिसाइल KH-555, KH-101 और एडवांस्ड KH-BD को फिट किया जा सकता है। KH-BD मिसाइल के हमले की रेंज 6500 किलोमीटर तक है और एक Tu-160 बॉम्बर को 12 ऐसी मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में आर्कटिक की रणनीतिक महत्ता तेजी से बढ़ी है। मिलिट्री ऑपरेशन और जियोपॉलिटिकल तनाव दोनों वजहों से रूस ने यहाँ हालिया शक्ति प्रदर्शन इस लिहाज से किया है कि वो ताकत के साथ साथ आर्कटिक के अपने दावे वाले इलाकों में अमेरिका और नाटो मुल्कों के दखल को थाम सके। सबसे बड़ी बात, चीन ने भी रूस के साथ अपना आर्कटिक मिशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी बढ़ती धमक जाहिर करने के लिए रूस के साथ मिलकर आर्कटिक सी के कुदरती संसाधनों पर कब्जा जमाने की ओर बढ़ सकता है। पिछले साल चाइनीज कोस्ट गार्ड का जहाज आर्कटिक में टोह लेता नजर आया था। अमेरिका के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस ने इसे खुफिया पेट्रोलिंग के बतौर देखा था। Tu-160 को अमेरिका पर हमला करना है तो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो पश्चिम में फ्रांस, इंग्लैंड के ऊपर उड़ते हुए नहीं है, वरन शॉर्टेस्ट रास्ता अमेरिका का पहुंचने के लिए है आर्कटिक सर्कल के ऊपर उड़ते हुए, नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ते हुए, कनाडा से होते हुए अमेरिका पहुंचना। लेकिन जितने दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका ये आकलन है कि रूस वाकई यानी सही मायनों में सचमुच कभी भी अमेरिका पर Tu-160 बमवर्षक विमानों से न्यूक्लियर हथियार की बमबारी नहीं करेगा।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।